हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित यूट्यूब चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम। टेंस क्लास 15। इससे पहले प्रीवियस 14 क्लास हमने कर रखी है टेंस की। अगली क्लास है टेंस क्लास 15 फास्ट परफेक्ट। फास्ट परफेक्ट हमने इससे पहले प्रेजेंट के कम्प्लीटली कर लिया है। अगला टेंस हमारा पास्ट में भी हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, ये है हमारा। देखिए आगे हमारा टेंस है फास्ट परफेक्ट। इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्ण भूतकाल। देखो टेंस को समझिए पहले, हिंदी अर्थ को तो देखना ही नहीं हमें। परफेक्ट का अर्थ देखिए। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है? कंप्लीटेड। परफेक्ट का अर्थ होता है कंप्लीटेड। फास्ट का अर्थ होता है भूत, जो कि प्रेजेंट का अपोजिट हो। प्रेजेंट का बीता हुआ समय क्या कहलाता है? फास्ट। देखिए क्लास कोई भी हो 6 से लेकर 12th तक, यानी जिसमें ग्रामर आती है। देखिए जो हम करते आए टेंस में स्टार्टिंग से, जैसे कि पहचान, सहायक क्रिया, वो आगे भी यही कंडीशन रहेंगी। देखो पहले आती है पहचान, इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब? हेल्प आने मदद करना, वर्ब जो वर्ब की हेल्प करने के लिए आए उसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्योंकि जो हमारी वर्ब डिसाइड होती है वो हेल्पिंग वर्ब से डिसाइड होती है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें। देखिए आगे पहले पहचान देखते हैं इसकी। परफेक्ट यानी कंप्लीट है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये तो इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई, पहचान। अगला है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसकी सिर्फ एक ही होती है, ऐड। पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर के साथ भी ऐड आएगा, प्लूरल के साथ भी ऐड आएगा। ये सबसे सरल टेंस है। देखिए पहले इसका स्ट्रक्चर, जो भी इसके 5 स्ट्रक्चर हैं उसमें डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ऐड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो 12th क्लास के उसमें आया था, अभी पैसे शायद टेंस चेंज करने के लिए आया था, तो ऐड वाला ही आया था। उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी थी ऐड। पहले ऐड को समझ लो। ऐड क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ऐड होती है। तो कभी भी आप ये ना सोचेंगे दो ऐड एक साथ नहीं आते, दो ऐड भी एक साथ आ सकते हैं। देखिए वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ऐप, ये ऐप से बना है, ये रहती है वर्ब की। देखो समझो ये 12th क्लास में दे दिया, तो ये कुछ तो अच्छा है कि यानी अच्छा लेवल का पेपर आता है, इसलिए दे दिया। ऐड की थर्ड फॉर्म ऐड ही होती है। और ये मैंने सेंटेंस में दे दिया आपको। पास्ट का परफेक्टेशन V2 आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो मैंने आपको दे दिया पास्ट का इंडेफिनिट, उसमें सेकंड फॉर्म दे दी, और मैंने बोल दिया पास्ट परफेक्ट में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे? डबल ऐड का यूज करेंगे। आगे देखिए, ये तो हमारा अफर्मेटिव का हुआ, साधारण वाक्य बोलते हैं जिसे। अगला देखिए नेगेटिव। नेगेटिव जब इसका नेगेटिव बनाइए तो देखिए सब्जेक्ट प्लस ऐड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह बनेगा। देखिए अगला देखिए, जब इसी का हम क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज हुआ हो, ऐड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी का हम क्या बनाएंगे? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हुआ? जब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे तो समझिए हमने नेगेटिव पहले बना दिया, इंटेरोगेटिव भी पहले बना दिया, तो उन्हीं को मिला के बनाना है, नोट का यूज करना है। देखिए ऐड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हमें नोट ला, इस क्रम को ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और
जो भी है लास्ट में यदि अदर वर्ड भी हैं तो वो लास्ट में ही आते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जो अदर वर्ड रहते हैं ना वो ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अगला देखिए हमारा WH वर्ड। जब WH वर्ड का यूज करना है तो हमें पता है हिंदी वाले टेंस में क्या रहता है, मिड में यानी बीच में WH वर्ड रहता है, उसको हमें कहाँ लाना होता है, स्टार्टिंग में। तो WH वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद ऐड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, इस तरह रहेगा। इसी का यदि आप WH वर्ड प्लस नेगेटिव, प्लीज टेक योर टाइम। देखिए एक बार और समझिए इस चीज़ को। जब हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो आपने यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सही से पढ़ लिए, समझो आगे कोई परेशानी नहीं आनी, क्योंकि स्ट्रक्चर सेम रहते हैं, सिर्फ उनमें क्या चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म तो सेम रहती है सभी में। तो देखिए जब हम इसका अफर्मेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का मतलब क्या समझे, कर्ता जो किसी कार्य को कर रहा है, हमारा ई सी इट नेम आई वी यू दे, इन्हीं में से आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी जिसको वर्ब बोला जाता है, और ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। अगला नेगेटिव, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए सब्जेक्ट ऐड का यूज करना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद ऐड के तुरंत बाद नोट लगाना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी जो हमारा नोट है ना वो कहाँ पर आएगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएगा नोट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में। अगला इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा B3 आता है, आफ्टर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क आफ्टर। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ऐड जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड किसी भी सेंटेंस में आए एक्स्ट्रा तो उनको किसके बाद लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला WH वर्ड, WH वर्ड के लिए हम प्लस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं जो दिए सेंटेंस में, उसका सब्जेक्ट का यूज करते हैं आफ्टर वर्ब, आफ्टर ऑब्जेक्ट, आफ्टर अदर वर्ड, आफ्टर क्वेश्चन मार्क। इस तरह क्रम चलता रहता है। आपने यदि इस चीज़ को पढ़ लिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो समझ लो आप, ये देखो तीनों का क्रम सेम होगा, फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट रहेगा, सेकंड पर हमारी वर्ब है, थर्ड पर ऑब्जेक्ट है। तो ये क्रम क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहता है। और इसकी दो चीज़ें होती हैं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, दो टाइप है। हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आती है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे बोला जाता है जो सहायता करने के लिए है, जो टेंस में हमारे जिस टेंस के अकॉर्डिंग हम टेंस चेंज करते हैं उसमें रहती है, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब पर डिपेंड है। ये चीज़ें टेंस में स्ट्रक्चर देखिए एक बार, और इनको मैं रब करूँगा, उसके बाद आपको एक टेंस बना के सिखाऊंगा इन पाँचों में कन्वर्ट करके। देखिए कोचिंग में अंग्रेजी पढ़ा चुका था। देखिए पहले टेंस में चीज़ों को देखिए कि कौन कौन सी चीज़ हमें इसमें मिल रही हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है पहचान, कौन सा टेंस से अकॉर्डिंग टू लास्ट में, टेंस के लास्ट को देखना होता है। इसमें हमारी पहचान दी होती है जो कि मेंशन रहती है, हिंदी वाले टेंस में हिंदी में मेंशन रहती है। तो चुका था, चुकी थी, ये किसकी पहचान है, पास्ट परफेक्ट की, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसी की। फिर उसके बाद आफ्टर दैट आपको क्या देखना होता है, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को देखना होता है। देखिए पहले हमने इसमें सब्जेक्ट को मेंशन है कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ पर मेंशन है, उस चीज़ को देखते हैं हम। देखिए सब्जेक्ट हमारा स्टार्टिंग में मेंशन है, जो किसी कार्य को कर रहा हो। यहाँ पर एनी अदर, कोई भी हमारा जितने भी प्रोनाउन उनमें से कोई भी आ सकता है, एंड अदर देन एनीबॉडी नेम, किसी का भी नाम आ सकता है। तो देखिए मैं सब्जेक्ट को बोलते हैं। उसके बाद हमें देखना है वर्ब कहाँ पर है इसमें सेंटेंस में, सब्जेक्ट के बाद वर्ब देखना होता है। वो जो वर्ब होती है हमारी आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट के बाद होती है। किसके बाद होती है, ऑब्जेक्ट के बाद, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसका प्लेस रहता है हिंदी वाले टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सेकंड स्थान पर रहता है, प्लेस पर, जो कि हमको किस प्लेस पर लिखना होता है, थर्ड प्लेस पर, किस में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सेंटेंस। यदि जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी के अकॉर्डिंग, जो हमारी वर्ब है ना हिंदी वाले सेंटेंस में, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद है लेकिन उसको कहाँ लिखना होता है, बट ऑब्जेक्ट से पहले। जो हमारे वर्ब रहती है उसको कहाँ लिखना होता है, ऑब्जेक्ट से पहले लिखना होता है। देखिए इनका क्रम, पहले इन चीज़ों को इसमें फाइंड करिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल रही है हमें,
देखिए सब्जेक्ट देख लिया हम, इसके बाद हमें पता है क्रम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट वर्ब कहाँ पर है। वर्ब ए रहा हमारी, वर्ब रही है, राया रही वर्ब, उसके बाद आफ्टर दैट हमें देखना होता है ऑब्जेक्ट। तो हमें इसमें पता चल रहा होगा कि जितनी भी एक्शन एक्टिविटी होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो आप सोच सकते हो और सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी कार्य करते हैं वो सभी एक्टिविटी एक्शन होती हैं। और जो हमारी वर्ब रहती है, थोड़ा मैं वर्ब जब चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब बताऊँ, वर्ब हमारी दो प्रकार की होती है, एक्शन स्टेट। स्टेट यानी जो अवस्था बता देगी, यहाँ पर एक सेंटेंस दूंगा अभी, उसको अभी करेंगे। मैंने बोला आई एम ए डॉक्टर, ये बताइए हमारी कौन सी वर्ब है। अकॉर्डिंग टू टेंस है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैन वर्ब, मैन वर्ब बोला जाए तो अकॉर्डिंग टू स्टेट वर्ब। क्या है हमारी स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब देखा जाए तो उसको बोलते हैं जिसमें कोई हम एक्टिविटी ना कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ हमारे ये बताया जा रहा है कि हम किस पोजीशन या कोई भी चीज़ हमारे बारे में बताई जाती है। तो बोला आई एम ए डॉक्टर, मैं क्या हूँ, डॉक्टर हूँ। तो ये वर्ब क्या बताती है, हमारी स्टेट बताती है, उसको बोलते हैं स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, तो सेंटेंस को देखो, प्ले क्या है, एक वर्ब है, कौन सी वर्ब है, एक्शन, क्रिया हो रही है, तो उसको क्या बोला जाता है, एक्शन वर्ब। तो ये दो प्रकार की वर्ब होती है। देखिए आगे सेंटेंस को देखिए, इस चीज़ को हटाइए यहाँ से। सब्जेक्ट को फाइंड किया हमने, देखो मैं इन चीज़ों पर टाइम लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपको सही से समझ में आना चाहिए, समझ रहे हो इधर यूट्यूब पर। तो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा इस सेंटेंस को देख के, और जो अदर वर्ड हमारा क्या है, कोचिंग, ये क्या है अदर वर्ड। इस तरह से कभी कभी अदर वर्ड आ जाते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस को देख के आपको पता चल रहा हो क्या चल रहा हो, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर प्लेस, देखो मेंशन कहाँ कहाँ पर हो रहा है, यानी जो हमारे हिंदी वाले टेंस में प्लेस अलग अलग है इनका, जो हमारे अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टू दैट इज रॉन्ग। जब हम इंग्लिश सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे इस चीज़ को तो क्या होगा, क्रम अकॉर्डिंग टू इंग्लिश एंड हिंदी स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। अब आप देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों में डिफरेंट है। हेल्पिंग वर्ब, ये तो इसमें मेंशन नहीं रहती, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जब हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं दोनों में डिफरेंट रहता है, यानी जो प्लेस रहती है ना, इसका कहने का अर्थ ये है मेरा, जो प्लेस रहती है हमारी वर्ब और ऑब्जेक्ट की, वो क्या रहती है, ईच अदर यानी वन एंड उधर, एक दूसरे के इधर उधर रहती है। जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो वर्ब से पहले रहता है अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सेंटेंस देखिए, अब इसका हम क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जो लिखा है उसका। देखिए मैं को क्या बोलते हैं, आई, आई के अकॉर्डिंग इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब ऐड, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ क्या आएगा, बोथ आर ऐड, दोनों के साथ ऐड का यूज करेंगे, ऐड। उसके बाद आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, जैसे किसी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या होगा, टीच। मैंने बोला हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं यानी रीड कर रहे हैं, क्लास में टीचर बोलते हैं इंग्लिश रीड करेंगे, तो उसके लिए क्या आता है, रीड, जब हम खुद पढ़ते हैं। और स्टडी, आफ्टर दैट स्टडी, स्टडी को देखा जाए स्टडी वर्ड का यूज जब किया जाता है जब हम किसी कॉलेज में, संस्था में या स्कूल में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर आई एड, समझ आ गया होगा ये, आई एड पढ़ाने को टीच बोलते हैं, इसकी थर्ड फॉर्म होती है थॉट। अब देखिए उसके बाद देखो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस, दोनों का डिफरेंट है, नहीं दोनों को चेंज कर दिया जाए, प्लेस चेंज कर दी जाए। आई एड थॉट, उसके बाद क्या हुआ हमारा इंग्लिश, इंग्लिश एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट का क्रम सेम रहता है, फर्स्ट पर सब्जेक्ट, सेकंड पर वर्ब, थर्ड पर ऑब्जेक्ट। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, मैं कोचिंग, इन कोचिंग, ये तो होगा हमारा अफर्मेटिव। अगला देखिए इसका, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, देखिए आई ऐड, कुछ नहीं करना, मैंने स्ट्रक्चर लगा रखे हैं, आई ऐड, ऐड के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मैंने बोला था वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के बीच में नॉट को मेंशन करना है। आई ऐड नॉट थॉट इंग्लिश इन कोचिंग, इस तरह बनाना है। अगला देखिए
जब इसका हम क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं आई, उसके तुरंत बाद हम किस चीज़ का यूज करते हैं, वर्ब। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो मेंशन रहता है, उसके बाद जो अदर वर्ड रहते हैं वो भी मेंशन रहते हैं इन कोचिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव का यूज करेंगे तो किसका यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। आफ्टर दैट आगे देखिए लिंक। जब तक इन तीनों सेंटेंस को देखिए, पहले मैं देखो डिफरेंट दिख रहा होगा, नॉट का यूज नहीं किया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया हमने, 1 के 6 बना रहे हैं यहाँ पर। और दूसरे वाले में देखिए हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में नॉट का यूज किया है। तो समझिए पागल है, एंड मेन वर्ब के बीच में मेंशन है। उसके बाद हमारा इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करते हैं, उसके बाद आएगा हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का अर्थ है कि दोनों को मिला के बनाया जाता है। आई एड के बाद सब्जेक्ट रहेगा हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद क्या मेंशन रहेगा हमारा, नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट मेंशन रहेगा, उसके बाद वर्ब की जो भी फॉर्म है वो मेंशन रहेगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आफ्टर अदर वर्ड इन कोचिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आखिरी में अगला इसका WH वर्ड। जब इसका WH वर्ड बनाएंगे तो मैं कोचिंग में अंग्रेजी कब से पढ़ा चुका था, ऐसे तो नहीं बनाएंगे, लेकिन क्यों पढ़ा चुका, वाई से बनाने की कोशिश करिए इसको। वाई एड आई थॉट इंग्लिश इन कोचिंग, इस तरह बनाएंगे। ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। इस तरह देखिए इनको एक बार देखने की कोशिश करिए। ये मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड WH वर्ड, 5 स्ट्रक्चर। इसका अगला बनाएंगे ना, इसका नोट लगा के WH वर्ड प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट को मेंशन करना है, फिर क्या बन जाएगा हमारा, ये WH वर्ड प्लस नेगेटिव बन जाएगा। तो ये क्या है हमारा फास्ट परफेक्ट। कंप्लीटली हमने इसको समझ लिया, यानी एक सेंटेंस बनाया, क्योंकि मैंने इसमें टाइम बहुत दे दिया आपको एक सेंटेंस बनाने में, क्योंकि समझाने चीज़ों को समझ सकते हो आप। एक ही सेंटेंस पर मैंने कम से कम 5 या 7 मिनट आपकी बेस्ट की, लेकिन बेस्ट की तो समझो कुछ तो समझा है, तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। टेंस का पार्ट जो चल रहा है, देखो ग्रामर का बेस है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ग्रामर को यदि अच्छे से आपको कंप्लीट करना है तो टेंस टॉपिक को यदि आपने पढ़ लिया तो आपके अगले टॉपिक नरेशन, मॉडल्स, जितने भी टॉपिक है ना, अदरवाइज वॉइस, डिग्री, सब टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं यदि आपने टेंस को कम्प्लीटली पढ़ लिया। और भी अदर पार्ट हैं जैसे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह हुए, तो इन चीज़ों को देखो मैंने प्रीवियस वीडियो या जितने भी लेक्चर इंग्लिश के सब मैंने क्लास वाइज या कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी मैंने उस पर प्रोवाइड कराएं, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।